तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी में। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही होता है कि रसायन को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं। तो पहला देखते हैं, देखिए रसायन विज्ञान की एक शाखा है। आप सभी जानते ही होंगे रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड, यही है रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य के संगठनों और गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, मैं आपको यही बताने वाला था, यही दिखाने वाला था जो विषमांग और समांग पदार्थ होते हैं, जो विषमांग और समांग पदार्थ होते हैं उनके बारे में बताना चाहता था। विषमांग पदार्थ वो होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं जी, भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक भाग होते हैं, विषमांग पदार्थ कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए विषमांग और समांग पदार्थ, देखिए जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के दो या अधिक भाग होते हैं, ठीक है, जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के दो या अधिक भाग होते हैं विषमांग पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ले लें जल और तेल का मिश्रण। जल और तेल का मिश्रण तो जानते ही हैं, जल में यदि आप तेल डालेंगे तो वह ऊपर उठता है और कैसा दिखता है, बुलबुले जैसा दिखता है, तेल दिखता है खाली ना। वैसे ही जल और तेल का मिश्रण जो है वो क्या है, विषमांग मिश्रण है। और जल और बर्फ का मिश्रण, जल और बर्फ का मिश्रण भी जानते होंगे। जल में यदि आप बर्फ डालेंगे तो वह ऊपर जो आता है छोटा छोटा दिखता है आपको ना, बर्फ, हाँ वही, वो भी क्या है, विषमांग पदार्थ है। इसी प्रकार दूध, रक्त, धुआं, धुएं को बोलते हैं स्मोक, बादल, बारूद, मिट्टी, सॉइल आदि विषमांग पदार्थ हैं। ठीक है, देखिए अब जो आएगा क्या है, समांग पदार्थ। जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है, जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है समांग पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ले लें यदि हम, तो जैसे लोहा है, लोहे में खाली आप देखेंगे एक ही आकार का, जैसे एक ही प्रकार का होता है, वह प्रत्येक भाग उसका एक ही प्रकार का होता है। और पारा है, पारा भी होता है, तांबा है, तांबा भी होता है, आदि सभी धातुएं, मतलब जो धातुएं होती हैं वो सभी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सभी गैसें, आदि सभी गैसें और गैसों के मिश्रण, गैसों के मिश्रण, गैस जो होते हैं ना, गैस भरे होते हैं, वो सभी पदार्थों के विलयन तथा सभी शुद्ध पदार्थ समांग पदार्थ हैं। पदार्थों के विलयन तथा सभी शुद्ध पदार्थ समांग पदार्थ हैं। आप सभी जान ही गए होंगे समांगी मिश्रण और विषमांग और समांग पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं समांग पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। समांग जो पदार्थ होते हैं, समांग पदार्थ, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला है विलयन, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। तो विलयन देखते हैं। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांग मिश्रण, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांग मिश्रण विलयन कहलाते हैं। जैसे शुद्ध पदार्थ हो गया कोई, जैसे शुद्ध पदार्थ यदि हम दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण
मिश्रण सॉरी 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समान मिश्रण, उनका समान मिश्रण हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हों, उनका समान मिश्रण हो तो क्या कहलाएंगे? विलयन कहलाएंगे। विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे चीनी हो गया, चीनी का जल में विलयन एक समान मिश्रण है। नहीं बताए थे आपको? इधर ही कहीं बताए थे। हाँ, समान पदार्थ नहीं बताए थे, वही दिया है। विलयन का जो है बताया ना, विलयन एक समान मिश्रण है। ठीक है, जो चीनी का जल में विलयन जो होता है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ जिन समान पदार्थों का संगठन निश्चित और स्थिर होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जिन समान पदार्थों का संगठन निश्चित और स्थिर होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सभी रासायनिक तत्व और यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, सभी रासायनिक तत्व और यौगिक जो होते हैं वह क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तत्व तथा यौगिक दिया है ना, तत्व को भी जान लेते हैं। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है उसको भी बताते हैं। तत्व देखिए, एलिमेंट्स। तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अधिक सरल घटकों में पृथक नहीं किया जा सकता। तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अधिक सरल घटकों में पृथक नहीं किया जा सकता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार केवल एक प्रकार का समान परमाणु क्रमांक के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थों को तत्व कहते हैं। ठीक है, समान परमाणु क्रमांकों के परमाणुओं से बने हुए जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लें, उदाहरण हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे ही तमाम आदि तत्व हैं। ठीक है, अब तक जो तत्वों की खोज हुई है कितने हैं टोटल? 118। ठीक है, रिपोर्ट में हो चुकी है, जिनमें से 28 जो तत्व हैं वो क्या हैं? कृत्रिम विधियों द्वारा मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, चलिए यौगिक देख लेते हैं। यौगिक कंपाउंड्स भिन्न परमाणु क्रमांक। ठीक है, भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों के एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक को 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं तत्वों में अपघटित किया जा सकता है। ठीक है, यौगिक को 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु तत्वों में अपघटित किया जा सकता है। उदाहरण H2O जानते हैं, जल का सूत्र है NH3 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड CH4 आदि यौगिक हैं। बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। यदि कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।